रोज की तरह धनकुंवर बाईसा गांव के बीच में लगे बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठी हुई थी। वहां बैठकर गाना गुनगुना रही थी। कुएं पर एक लिए, कुएं पर एक लिए, रात घड़ी अणखावणिए, कुएं पर एक लिए। और आते जाते लोगों को तिरछी नजर से देखे जा रही थी। सूरज ढलते ही बाईसा उठकर अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर देती थी। गांव का एक आदमी रामधनी और दूसरे 2-3 पुरुष एक घर में छुपकर राह देख रहे थे कि कब बाईसा अपने घर से निकले और जंगल की तरफ जाए, ताकि उसका पीछा करके उसे रंगे हाथ पकड़ सके। रात के 12:30 बज चुके थे, लेकिन बाईसा अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। लोग इंतजार करके बेचैन हुए जा रहे थे। धीरे धीरे 1:30 बज गए, लेकिन बाईसा अभी भी अपने घर में ही थी। उनके इंतजार में बाकी के 3 लोग तो सो भी गए थे, लेकिन रामधनी वो जागता रहा। रात के करीब 2:30 बजे जब बाईसा घर से बाहर नहीं निकली, तब रामधनी ने उम्मीद छोड़ दी और वो भी अपने घर जाने निकला ही था कि अचानक उसे बाईसा के घर से गाने की आवाज आई। कुएं पर एक लिए, कुएं पर एक लिए, रात घड़ी अणखावणिए, कुएं पर एक लिए। कुछ ही पल में बाईसा के घर का दरवाजा खुला। रामधनी बरामदे में रखे हुए बड़े से मुंडे के पीछे छिप गया और देखने लगा। बाईसा घर से बाहर निकली। हमेशा विधवा औरतों के कपड़े पहनने वाली बाईसा ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बाहर निकलते ही वही जंगल की दिशा में आगे चलने लगी। रामधनी ने अकेले ही बाईसा का पीछा करना शुरू किया। बाईसा इतनी तेजी से चल रही थी जैसे कोई जवान लड़की चल रही हो, और चलते चलते जंगल का इलाका शुरू हुआ। एक तो अमावस्या की रात थी, न चंद्रमा का प्रकाश था, न कोई दूसरे प्रकाश का स्रोत। घने अंधेरे में रामधनी को कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन लाल साड़ी की धुंधली सी चमक से रामधनी अंदाजे से उसका पीछा कर रहा था। जंगल में जाते ही अंधेरा और भी घना होता गया। बाईसा चलते चलते जंगल के सबसे गहरे इलाके में चली गई और रामधनी भी उसके पीछे पीछे गहरे जंगल में पहुंच गया। अमावस्या की उस अंधेरी रात में जंगल और भी भयानक हो गया था। वहां पर हवा की सरसराहट और हिलते हुए पत्तों की आवाज भी काफी डरावनी लग रही थी। उसके साथ जानवरों के गुर्राने की आवाज, किसी का भी दिल दहल जाए। इस डरावने माहौल में भी रामधनी बहादुरी से बाईसा का पीछा करता रहा। और अब शुरू किया बाईसा ने छुपन छुपाई का खेल। रामधनी बाईसा के पीछे एक जगह पहुंचता है तो बाईसा दूसरी जगह देखती है। रामधनी वहां पहुंचा तो बाईसा पहले वाली जगह दिखती। थोड़ी देर ये खेल खेलने के बाद बाईसा एक झरने के पास पहुंची और पानी के ऊपर चलकर झरने के उस पार चली गई। ये देख के रामधनी हैरान रह गया और समझ गया कि बाईसा आम इंसान तो नहीं थी और उसकी वो महात्मा द्वारा दिए जाने वाली जड़ी बूटी वाली कहानी पूरी फर्जी थी। उसे यकीन हो गया कि बच्चों के गायब होने में जरूर इसी का हाथ था। यह यकीन होते ही रामधनी ने अपना चाकू निकाला और बाईसा को जोरों से ललकारा। तारा खेल खत्म हो गया बाईसा, सच बता, तू कौन से? तू इंसान से कि कौन से तू नक्की डायनी से? तू रुक जा, सारे गांव को थारी ये सच्चाई आज बता ही देने वाला सू। ये कहते ही रामधनी जंगल के बाहर जाने लगा। तभी बाईसा जोर से हंसी। उसकी हंसी सारे जंगल में गूंज उठी थी। वो तेजी से जंगल के बाहर जाने के लिए भागने लगा। दूसरी तरफ बाईसा भी उसका पीछा करने लगी। बाईसा पानी के ऊपर से उड़कर इस तरफ आ गई और किसी छिपकली के जैसे पेड़ पर चढ़ गई और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर रामधनी के पीछे आने लगी। रामधनी के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे वो और तेज भागने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था और जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से बार बार वो गिर भी जा रहा था। बाईसा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते कूदते रामधनी के सामने आ पहुंची।
और उसको सामने देखकर उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और वो गाना गुनगुनाने लगी। कुएं पर एक लिए, कुएं पर एक लिए, रात घड़ी अणखावणिए, कुएं पर एक लिए। और ये गाते हुए उसका कद जो है वो बड़ा होता गया। रामधनी इतना डर गया कि न चिल्ला सका न भाग सका। फिर बाईसा ने रामधनी को भयानक आवाज में कहा, मारे बेशक क्या, सो गलत। गांव वालों के मारे खिलाफ भड़काया, सो गलत। मारा पीछा किया, सो गलत। और मारा राज गांव वालों को बतावेगा, जी गलती में थारे को करने दूंगी ना। ये कहते ही उसने रामधनी का सिर अपने हाथों के बीच पकड़ा और उससे ऊपर उठाया। 15-20 फीट ऊपर उठा के उसे जोर से झुलाने लगी और झुलाते हुए गाने लगी, घड़ा घड़ा झूल मारे वीर, सोने के बखत थाई क्यारे। ये कहते ही उसे जोर से फेंका। रामधनी उड़ते हुए गया और एक पेड़ की नुकीली टहनी से टकराया और वह टहनी उसके छाती के आर पार हो गई और रामधनी के प्राण वहीं पर निकल गए। दूसरे दिन रामधनी को गांव में न पाकर उसे ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े। उन्हें पता था कि वो रात को धनकुंवर बाईसा का पीछा करने वाला था, इसलिए लोग सबसे पहले बाईसा के घर पे गए और उनके घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में बाईसा ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लोग और भी हैरान हो गए। बाईसा और भी जवान दिख रही थी। बाईसा कोई 30-35 साल की युवा स्त्री जैसी दिख रही थी। लोगों ने इस बदलाव का कारण पूछा तो उसने फिर से जंगल, महात्मा और जड़ी बूटी की बात कही। फिर लोगों ने उसे रामधनी के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि उसे कुछ भी नहीं पता। गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और गांव की औरतों को उस पर नजर रखने को कहकर रामधनी को ढूंढने जंगल में गए। काफी देर खोजने के बाद जंगल की गहराइयों में उन्हें रामधनी की पेड़ के ऊपर लटकती हुई लाश मिली। लोग ये देखकर डर गए और हैरानी में पड़ गए कि जमीन से इतने ऊपर कोई किसी को कैसे मार सकता था। यह काम न किसी जानवर का है न इंसान का, यह काम जरूर किसी और का था। गांव वालों का शक यकीन में तब बदल गया जब वहीं पेड़ के आसपास उन्हें एक झुमका मिला जो धनकुंवर बाईसा का था। गांव वाले गुस्से में जंगल के बाहर आए और आते ही धनकुंवर बाईसा को एक खंबे से बांध दिया और सारे गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। गांव के सरपंच ने उसे सच बोलने को कहा, लेकिन बाईसा भोली भाली शक्ल बना के झूठ बोलती रही कि उसने कुछ नहीं किया। वो खुद को निर्दोष बतलाती रही। गांव वाले उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। उन्होंने मान ही लिया था कि धनकुंवर बाईसा ही डायन है जिसने उन बच्चों को गायब किया था और रामधनी की हत्या भी की थी। तब गांव के एक बुजुर्ग ने सरपंच से कहा कि डायन कुछ चीजें नहीं कर सकती जो इंसान कर सकते हैं, जैसे पवित्र जल पीना, अलौकिक दिव्य मंत्र पढ़ना वगैरह वगैरह। तब सरपंच ने गांव वालों के सामने बाईसा को अलौकिक दिव्य मंत्र बोलने को कहा तो बाईसा ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे वो नहीं आता। तब किसी ने उसे भजन गाने को कहा तो बाईसा उसे भी टाल गई। पवित्र जल मंगवाया और धनकुंवर बाईसा को पीने को कहा। तब बाईसा हिचकिचाई। जब उससे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की तब बाईसा जोर से चीखने लगी और उसकी आवाज बदल गई और उसने स्वीकार कर ही लिया कि उन बच्चों को गायब करके उनकी बलि भी उसी ने चढ़ाई थी और रामधनी को भी उसी ने मारा था। गांव में हड़बड़ी मच गई। लोग हैरान हो गए और बाईसा को कोसने लगे। जिन लोगों के बच्चे गायब हुए थे उन्होंने बाईसा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। फिर सरपंच ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह परंपरा है कि डाइन को आग से जलाकर ही मारा जाए तो उसकी शक्ति खत्म होगी। इसलिए गांव वालों ने बाईसा को जहां बांधा गया था वहीं सूखी लकड़ियां और घास बिछाना शुरू किया। सरपंच ने मशाल जलाई और रामधनी की पत्नी और जो बच्चे गायब हुए थे उनके माता पिता के हाथों उस डाइन को जलाने को कहा गया। लोग मशाल लेकर जैसे आगे बढ़े, बाईसा जोरों से हंसने लगी और कहा, अरे ओ मूर्खो, आग से तो मैं उस दिन भी ना जली थी जिस दिन 800 साल पहले इस गांव की सारी औरतों ने जौहर किया था। तो आज क्या खाक चलूंगी? गलती मारी थी कि मैं तुम जैसे मूर्खों के पीछा कर रही।
ये सोच के कि बखत पे बखत एक दूसरे के काम आ जाएंगे, लेकिन मारी क्रियाक्रम करवाने की बड़ी घाई मची गई थी तुम लोगों को, इसलिए मने मारी जात पे आना पड़ा। अब तुम लोगों की भी वही हालत होगी जो रामधनी की हुई। शैतान की पुजारन हूं मैं, अमरता का वरदान दिया है शैतान प्रभु ने मुझे। यह कहते ही बाईसा ने अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका कद बढ़ते ही उसकी रस्सियां टूटने लगी। देखते ही देखते बाईसा खंबे से भी बड़ी होने लगी। 15-17 फीट की होकर बाईसा ने अंगड़ाई ली और खंबा तोड़ दिया। उसे देखते ही गांव वाले भागने लगे। वहां भगदड़ मच गई। लोग भाग भाग कर जहां जगह मिली वहां छिपने लगे। बाईसा ने सबसे पहले सरपंच को उठाया और उनका सिर अपने मुंह में डालकर उसे अपने दांतों से काट दिया। एक ही झटके में सरपंच का सिर कट गया और उसके धड़ को फेंक कर बाईसा पूरे गांव में लोगों को अपने पैरों तले कुचलती रही और लोगों को खाती रही। कई लोगों को मारने के बाद एक महिला जो एक वक्त में धन कुंवर बाईसा की सेवा किया करती थी, उसने आकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और उन्हें रुकने को कहा। धन कुंवर बाईसा मान तो गई, लेकिन 2 शर्तों पर कि गांव वाले कभी भी उसका नाम जाहिर न होने दे और हर 10 साल में एक 5 साल के बच्चे को गांव की सीमा के पास लगे बरगद के पेड़ के पास रख दिया जाएगा। अगर गांव वालों ने ऐसा नहीं किया तो वो फिर से आ जाएगी। बस तब से लेकर अब तक गांव वालों ने कभी भी उसका नाम नहीं लिया और हर 10 साल में एक बच्चे को उस डायन के हवाले करना पड़ता है। ये कहानी सुनकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा चौंक गए। बूढ़े बाबा ने कहा कि 50 साल पहले वे यात्रा करने गए थे, शायद उस दौरान यह घटना हुई हो। उसके बाद किसी ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। तब सिद्धार्थ ने कहा, इस दरवाजे की पहेली को सुलझाना है तो उस बाईसा को ढूंढना ही होगा। अब वही इस पहेली को सुलझा सकती है। तब सरपंच काका के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नहीं सिद्धार्थ, उस औरत को ढूंढने का पागलपन मत करो। हवेली के दरवाजे खोलकर पहले ही गांव पर संकट छाया हुआ है और इसके ऊपर तुम उस औरत को खोजने जाओगे जिसका जिक्र भी करने से लोग कतराते हैं। लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे सिद्धार्थ। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ सिद्धार्थ, और वो शैतान की पुजारन है, वो क्यों हमें मदद करेगी? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता, बस इतना पता है कि बिना उस बाईसा को ढूंढे हम इस दरवाजे की पहेली को नहीं सुलझा पाएंगे। मुझे आज ही बाईसा को ढूंढने जाना होगा। क्या बाईसा को ढूंढने की जिद सिद्धार्थ को और इस गांव वालों को महंगी पड़ेगी? क्या सिद्धार्थ बाईसा के पास से पहेली का राज निकलवा पाएगा? और क्या तब तक हवेली शांत रहेगी या कोई और मुसीबत खड़ी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।